तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं कंसेप्ट नंबर 51। कंसेप्ट नंबर 51 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो कंसेप्ट नंबर 51 में यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने क्या कहा गया है, ज़रा वो देखिए। वो है मेरे भाई यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी इतनी है, तो हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है और इसे हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। असल में यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का केस बनता है, लेकिन हम लोग बहुत गहराइयों में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में मिश्रा जी नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम खाली इस यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। जब भी ऐसा हो कि कुछ स्क्वायर वाले टर्म आपको इधर देखने को मिल जाए और बाकी इनके जो अदर वेरिएबल्स हैं वो दाहिने साइड में देखने को मिल जाए, तो सिर्फ दो बातों को फॉलो करना है। मैं लिख भी दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, सिर्फ दो बातें। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिर्फ दो बातें। और वो दो बातें मेरे भाई यहाँ पर कौन सी हैं, तो वो दो बातों में सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो पॉइंट नंबर 1 ये है, ठीक है, कि यहाँ पर जो सारे के सारे वेरिएबल हैं वो दाहिने साइड में होने चाहिए। इक्वल के दाहिने साइड में सारे वेरिएबल होने चाहिए। इक्वल के यहाँ पर जो राइट में है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, तो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर होगा कि जितने भी वेरिएबल हैं सबको ब्रैकेट में रख के उनके बाहर में 2 ले लो। जितने भी वेरिएबल मौजूद है दोस्त यहाँ पे, सबको मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, ब्रैकेट में रख करके बाहर में कितना ले लो, 2 ले लो। ब्रैकेट में रख के कितना ले लो, 2 ले लो। बस ये 2 काम कर लेना, उसके बाद देखना धड़ल्ले से तुम्हारा आंसर आएगा। ए का भी मान निकाल पाओगे, बी का भी मान निकाल पाओगे, सी का भी मान निकाल पाओगे। जिन जिन चीज़ों का मेरे भाई यहाँ पर जो है सोचा है आपने, उन सब का मान आप निकाल पाओगे। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें, तो अगर ए का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के सामने देखो, ए के पास में जो कोफिशिएंट है वो कितना है, तो ए के जो कोफिशिएंट है वो मेरे भाई 1 है, और ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, तो 1 है। तो ए का मान हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है भाई। बी की अगर वैल्यू आपको निकालना है तो आप यहाँ पर देखो, बी कहीं पर यहाँ मिश्रा जी कहीं पर भी मौजूद है, नहीं मौजूद है। तो जो चीज़ मौजूद नहीं है इसका मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई मान नहीं है, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सी का मान अगर आपको निकालना है तो सी का मान में अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ सी के आगे कितना है, 1 है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए। तो सी के आगे मेरे भाई यहाँ पर 1 है, और इसको डिवाइड कर दीजिए सी स्क्वायर के मान के साथ में। सी स्क्वायर के साथ में कितना है, 1 है, तो आप इसको डिवाइड कर दो। आज आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ए, बी और सी तीनों के मान मौजूद हैं, और जब तीनों के मान मौजूद हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर हमारे सामने ए क्यूब का मान, फिर हमारे सामने बी क्यूब का मान, और फिर हमारे सामने सी क्यूब का मान, तीनों को बताओ। ए क्यूब का मान 1 कहलाएगा, बी क्यूब का मान 0 कहलाएगा, सी क्यूब का मान 1 कहलाएगा, और कुल मिलाकर के हमारा उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, बी है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो सारे के सारे वेरिएबल दाहिने साइड में रहे, सबके बाहर में हमारा 2 कॉमन रहे, और बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से उसके बाद में हम एक एक का मान मेरे भाई कैलकुलेट कर पाएंगे। आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं सवाल क्या कहा गया है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन है और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है, किसका मान बताइए। अब ऐसे केसेस में अगर मेरे भाई यहाँ पर इनका मान बताना है तो आप मुझे बताओ हम कैसे कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 होगा, इक्वल के दाहिने साइड में सारे के सारे वेरिएबल आ जाएँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा कि सब के बाहर में कोष्ठ में कितना रखना है, तो हमें यहाँ पर 2 रखना है। सब में कितना रखना है मेरे भाई, 2 रखना है, ठीक। अब उसके बाद में बड़े प्यार से मेरे भाई मान निकालो। x का मान निकालना है तो यहाँ x के साथ में मेरे भाई यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर मेरे भाई x स्क्वायर के साथ में कितना है, तो 1 है। तो ये हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं y को लेकर के, तो y का मान हमारा कितना होगा, तो y यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो y के मान को आप 0 मान लीजिए। अगर आपको z का मान निकालना है तो z में क्या है, तो +1 डिवाइडेड बाई 1, यानी मेरे भाई यहाँ पर z का मान कितना आएगा, तो 1 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, 1 आएगा। अगर हम देखें दोस्त यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तीनों के क्यूब का सम बताइए। सेम सवाल है मेरे भाई यहाँ पर कि सर x के क्यूब में y के क्यूब को और z के क्यूब को जोड़ दो, सम कितना होगा। x का क्यूब 1 है, y का क्यूब 0 है, z का क्यूब 1 है, कुल मिलाकर के आंसर हमारा 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑन करिएगा उसको, ठीक है। आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही प्यारा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है। आप ज़रा यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। 3 नंबर सवाल में ये कहा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इतना मेरे भाई, तो इसका मान कितना होगा। सेम कहानी मैंने कही थी। पॉइंट नंबर 1, सारे वेरिएबल मेरे भाई दाहिने साइड में आ जाने चाहिए, और सबके बाहर में कितना कॉमन ले लेना है, तो 2। अगर 2 से ज़्यादा है तब भी 2 रखो, और कम है तब भी 2 बनाओ। कम है तो मल्टीप्लाई करके बनाओ, ज़्यादा है तो डिवाइड करके बनाओ, लेकिन 2 बनाना ज़रूरी है। अगर आपने मेरे भाई यहाँ 2 बना
मिटा दिया। तो अब देखो यहाँ पर आपके सामने 3 वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है बी, तीसरा वेरिएबल है सी। अगर आप ए का मान निकालना चाहते हो तो यहाँ पर ए के पास में देखो कितना है मिश्रा जी, -1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर के वैल्यू के साथ में, यानी 1 के साथ में। अगर आपको बी का मान निकालना है तो बी के साथ यहाँ पर कितना है, तो 1 है, और डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर के वैल्यू यानी 1 के साथ में। अगर आपको सी का मान निकालना है तो यहाँ सी के साथ में कितना है, -28 है, तो आप -28 को मेरे भाई डिवाइड करो यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू यानी 49 के साथ में। इस तरीके से आप हर एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आप ए का मान, बी का मान, सी का मान, हर किसी का मान बच्चों आप निकालते हैं। जब हर किसी का मान आप कैलकुलेट कर लें तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सर ये 4 बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 बटे में 7 हो जाएगा। तो अंत में मेरे भाई जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हो जाएगी a प्लस बी माइनस हमारा कितना, 7c। a का मान हमारे सामने कितना है, तो a का मान -1 है, b का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 1 है, और 7c का मान कितना होगा, तो -7 इंटू पूरा c का वैल्यू दैट इज़ 4/7 है यहाँ पे। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो -1 + 1 पूरा ख़त्म हो गया, और ये हमारा कितना आ गया, -4। ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर ये -4/7 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा। ये इससे खत्म हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, +4 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पूरा जो होगा हमारा एकदम सही उत्तर होगा। तो कंसेप्ट नंबर 51 में आप लोगों ने ये सीखा कि जब अलजेब्रा वाला ये क्वेश्चन आता है जहाँ सारे के सारे वेरिएबल मेरे भाई होते हैं, ठीक है, उस केस में अगर हमें वैल्यू निकालना पड़े तो हम यहाँ पर इसे कैसे निकालेंगे। अब आगे बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 52 के बारे में, एक और नया कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या कहा गया है ज़रा देखो। तो इस कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें ये होगा कि a² + b² + c² का मान दिया जाएगा, ab bc ac का मान दिया जाएगा और इसका मान पूछेगा। ऐसे सवाल CGL में, CHSL में, CPO में हर जगह पर पूछा जाता है। ठीक, तो ऐसे सवालों को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो वैल्यू पुटिंग का मेरे भाई जो कंसेप्ट है वो हो सकता है, और एक आप सीधा इसके अंदर में फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, हम आपको सीधा कहेंगे कि जैसे आपने याद कर रखा है a + b का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, जैसे आपने याद कर रखा है मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा ये क्या रहा है, a + b का होल स्क्वायर जैसे आपने याद कर रखा है, जैसे आपने मेरे भाई यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर याद कर रखा है। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पर जो है वो a + b + मेरे भाई यहाँ पर c का होल स्क्वायर भी आपको याद रखना है। इसका जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जब आप इसका होल स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले आपको a² मिलता है, फिर उसके बाद में b² मिलता है, फिर उसके बाद में c² मिलता है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB + मेरे भाई BC + मेरे भाई यहाँ पर AC हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के इनका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है भाई a + b + c के होल स्क्वायर का। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक बात कहेंगे, और वो यहाँ पर ये होगा, सर समझिए आप देखिए सर सेम फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर a + b + c का जो होल स्क्वायर होगा ये हमारा बराबर होगा a² के, फिर हमारा बराबर होगा b² के, फिर हमारा बराबर होगा c² के, और फिर हमारा सर बराबर हो जाएगा 2 टाइम ऑफ AB प्लस हमारा हो जाएगा BC और प्लस हमारा हो जाएगा सर AC के। ये हमारा इसके a² + b² + c² का जो मान आएगा सर हमारा वो कितना आएगा, 6.25। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 6.25 आएगी। AB BC AC का जो मान होगा 0.52 का डबल सर जो हमारा हो जाएगा 52 दूनी 104, 1.04 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर इसमें इसको जोड़ देंगे तो 7.29 हमारा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इस संख्या का होल स्क्वायर हमारा इसके बराबर में है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर अगर हम रूट करेंगे तो जो इसका रूट है वो इसके बराबर में आएगा, और इसका रूट करेंगे 729 मिश्रा जी किसका रूट होता है? किसका होता है बताइए, 27 का होता है। तो 27 का होता है ना, तो याद रखिए जब भी स्क्वायर का रूट करते हैं तो प्लस और माइनस 2 तरह के मान आते हैं, और यहाँ 27 लिख करके क्या करना है, 2 संख्याओं के बाद में रूट है तो स्क्वायर रूट करने के बाद 1 संख्याओं के बाद में होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जैसे ये देखेंगे नहीं कि ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। और दोस्त मेरे इस बात को याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती आपकी ये हो सकती है। मैं हर क्लास में रोज रात में जब मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ ना, तो आपको ये नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, मैं आपको ये बता रहा होता हूँ यार कि स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व कैसे होगा, और कौन ऐसी गलतियाँ हैं यहाँ पर जो आपको नहीं करनी है।
कौन ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, आप इस बात को मान करके चलिए दोस्त। यहाँ पर आपने जब इसका मान मेरे भाई था तो वो आपने यहाँ रख दिया, और जो इसका मान मेरे भाई था वो रख दिया, लेकर के आए। अब देखो गलती यहाँ पर कौन सी हो गई, मैं बता रहा हूँ। गलती यहाँ पर ये हो गई कि बोला गया था इसका मान 0 से लेस है, तो 0 से लेस है इसका मतलब ऑटोमेटिक इसका आंसर नेगेटिव होगा। 0 से कम वाली संख्या नेगेटिव होती है, 0 से ज़्यादा वाली संख्या पॉजिटिव होती है, तो ये वाली संख्या 0 से कम है। तो सर ऑप्शन में यहाँ पर ये कभी उत्तर था ही नहीं, आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, ये कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। यानी ये कन्फर्म था कि आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। यानी इसके दो जो मान पॉसिबल है ना, एक +2.7 पॉसिबल है और एक -2.7 पॉसिबल है, तो ये मेरे भाई संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सवाल में सीधा सीधा कहा है कि a + b + c जो होगा वो <0 होगा, यानी करेक्ट आंसर कौन होगा? तो b होगा। करेक्ट आंसर कौन होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसीलिए सवालों में दिया जाता है ताकि आपको फंसाया जा सके और मेरे भाई आपको यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अगला सवाल पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर, x जमा वाई जमा जेड का मान है, x² y² z² का मान है और हमसे इसका मान कहा गया। वही मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला अपने को लगाना है और उसी के आधार पर बनाना है। वैल्यू पुटिंग पढ़ाते ना तो वो हम आपको ज़रूर बताते हैं, ये एक स्पेशल कंसेप्ट है और इसके ऊपर में पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर इसका मान होगा x² प्लस यहाँ पर y² प्लस यहाँ पर z² और साथ में हो जाएगा सर 2 टाइम ऑफ xy प्लस यहाँ पर yz और प्लस यहाँ पर zx सर, ये पूरा पूरा होगा। अगर हम देखें सर यहाँ पर x जमा y जमा z का मान 23 है, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 23 का सर होल स्क्वायर। अगर हम इसका पूरे का मान देखें सर तो ये हमारा हो जाएगा 179। ठीक है, और सर इस पूरे को k मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सर 2k के करीब में। ठीक, पूरी कायनात इस बात को जानती है कि 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 के बराबर में होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 4 में से गया 3, तो मेरे भाई 2k का मान अगर 350 है ना भाई, तो k का मान हमारा 175 होगा। 175 का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। सी फॉर कह भी दो कि एक बार प्यार है, सी फॉर का होना प्यार है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कहा गया है। a + b + c का मान दिया गया है, 2ab 2b c का मान दिया गया और अगला मेरे भाई यहाँ पर मान पूछा गया है। मुझे लग रहा है एकदम हल्का सवाल है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस सवाल में मैं आपको समझाता हूँ। a जमा b जमा c का जो मान है, a हो गया जमा b हो गया जमा c हो गया, इसका जो मान है वो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 32 करके। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो मेरे भाई हो जाएगा AB फिर उसके बाद में BC फिर उसके बाद में AC और ये बराबर हो जाएगा हमारे 120 के। 120 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 60 के करीब में। ठीक है, और हमसे यहाँ पर अगर हम देखो 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमसे मेरे भाई ये पूछा गया कि 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पर a² प्लस b² प्लस मेरे भाई यहाँ पर c² का मान कितना होगा। अब एक बात बताओ मेरे भाई, सेम कंसेप्ट तो हमें फॉर्मूला अप्लाई ही करना है, जो मैंने आपको पढ़ाया a + b + c का होल स्क्वायर, बस वही यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से कहेंगे सर देखिए a + b + c का सर जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है हमारे a², फिर हो जाता है b², फिर हो जाता है c², फिर हो जाएगा सर 2 टाइम ऑफ AB, फिर हमारा हो जाएगा BC, फिर हो जाएगा सर हमारा AC के फॉर्मेट में। अगर a + b + c की वैल्यू देखें तो सर हो जाएगा 32, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर 32 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सर यहाँ पर तो इसका हमें मान नहीं पता, तो इसका मान हम यहाँ पर k मान लेते हैं। AB BC AC का मान सर, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर 2 टाइम ऑफ AB BC AC, आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर इनका डबल 120 के बराबर है, तो इनका डबल कितने के बराबर है? तो 120 के। ठीक है, अब भाई जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, 32 का स्क्वायर किसके बराबर में होता है? तो 2 का स्क्वायर 4 3 6 2 12 मेरे भाई 1024 होता है। कितना होता है? 1024। तो जिन्हें नहीं पता वो इस बात को ध्यान रख लें कि सर 32 का जो यहाँ पर स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1024 लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ठीक ठीक माइनस करो यहाँ पर आप, इसमें 4 आपका खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 10 से 904 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 904 आएगा। ये आपका k का मान है, ये आपका किसका मान है? k का मान है। और आंसर में आपको यही बताना है, तो अगर इसका मान बताना है तो आप यहाँ पर कहोगे सर इसका मतलब 4 इंटू इस पूरे का मान कितना है? तो 904 है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3616, एकदम हमारा सही उत्तर होगा 3616 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी आएगा करेक्ट आंसर आएगा।
ठीक है। तो फ्री फंड का ये पेपर में बच्चों आपका नंबर दे देगा पेपर में। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए सीधा याद रखना है a+b+c का होल स्क्वायर। क्लियर रहेगा भाई ये बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं कंसेप्ट नंबर मेरे भाई यहाँ पर 53। पहला वाला कंसेप्ट हमने आपको क्या पढ़ाया मेरे भाई, जो कंसेप्ट ऑफ होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, हमने वो पढ़ाया। दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ाया, a जमा b जमा c का मेरे भाई होल स्क्वायर पढ़ाया। अब तीसरा कंसेप्ट हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आप यहाँ पर देखिए, अब हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई ये क्यूब वाला कंसेप्ट। इसके अंदर में कुल मिलाकर के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और आप मानो या ना मानो मेरे भाई, यहाँ पर शायद ही पिछले 4 सालों में मैंने कोई ऐसा प्रीलिम्स का पेपर देखा है जहाँ पर इस फॉर्मूले के ऊपर में क्वेश्चन नहीं आता है। ये किसी के भी सेट में आ सकता है, हो सकता है आपके शिफ्ट में आ जाए, किसी और के भी शिफ्ट में आ जाए। और हमारे जो बच्चे होते हैं बेचारों को इतना याद नहीं होता, इतना पता नहीं होता, और इसी वजह से मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, ये बेचारे गलती कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको मेरे भाई 4 फॉर्मूला देता हूँ और इन्हीं 4 फॉर्मूले में से मेरे भाई आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज मेरे भाई यहाँ पर हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, तो फॉर्मूला हमारा ऐसा है, a³ हो गया, b³ हो गया, c³ हो गया, माइनस का हमारा 3abc हो गया। ये टूटता है मेरे भाई यहाँ पर 4 चीज़ों में, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4। यहाँ पे ये 4 फॉर्मूलों में टूटेगा। और ये 4 फॉर्मूले क्या क्या हैं, हालांकि इन चारों के चारों फॉर्मूलों को हमने जो है मेरे भाई यहाँ पर डाल रखा है। कहाँ पर मेरे भाई, तो फॉर्मूला बुक के अंदर में, ठीक है। जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे पता है, उनको यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा रखा है, a³ b³ c³ माइनस 3abc का मान कितना होता है, ठीक है। बहुत तरीके से आप देखेंगे ना तो आपको यही मिलेगा, a³ b³ c³ माइनस 3abc, ठीक है। फॉर्मूला बुक में भी है और बाकी एप्लीकेशन पर या जहाँ पर भी आपने अगर पढ़ा है अलजेब्रा हमसे, तो वहाँ भी हमने ये पढ़ाया है कि सर इसके कुल मिलाकर के 4 रूप होते हैं। पहला रूप होता है सर यहाँ पर कि a+b+c आप बाहर में रख दीजिए और अंदर में यहाँ पर क्या करिए, तो अंदर में सर हो जाएगा a² b², फिर हो जाएगा c² माइनस का हमारा ab माइनस का हमारा bc माइनस का हमारा ac। सर ये हो गया फॉर्मूला नंबर हमारा 1, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 हमारा क्या होगा, तो फॉर्मूला नंबर 2 सर हमारा सेम ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, बस सर इसका 3 गुना कर दीजिए। पहले वाले भाग का सर यहाँ पर 3 गुना कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद उसमें से सर आप यहाँ पर क्या करिए, तो घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए सर यहाँ पे समझिए, इसका अगर हम 3 गुना कर देंगे सर तो 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई घटा देंगे a जमा b जमा c का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। तो इससे क्या मिलेगा, इसको घटा करके यहाँ पर जो है डिवाइड बाई क्या कर दो, तो मेरे भाई 2 कर दो। ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 2। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 2। हालांकि इसको उठा करके और इसको नीचे रखो, 3 नंबर में रखो, ये मैं 3 नंबर में पढ़ाता हूँ, ठीक है। या एक काम करो, इसको मिटा दो, मैं पहले 2 कुछ और पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको 3 में यहाँ लेकर के आऊँगा। फॉर्मूला नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाता है a+b+c हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके जगह पर आप एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पर मेरे भाई ये रहने दीजिए, यहाँ पर ये a² + b² + c², कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और बस आप यहाँ पर एक काम कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर होल स्क्वायर ले ले तो सही रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें भाई, यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पर a+b+c का होल स्क्वायर आप ले लो, ठीक है। a+b+c का होल स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर क्या ले लो, तो माइनस का मेरे भाई 3 टाइम्स ऑफ ab प्लस मेरे भाई bc प्लस हमारा ac, आप इस फॉर्मूले को ले लो। तो यहाँ पर ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, उसी के अंदर से ये निकल करके आया फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो a² मिल जाएगा, b² मिल जाएगा, c² मिल जाएगा, साथ में मेरे भाई प्लस 2ab 2bc 2ac प्लस 2ab माइनस 3ab माइनस ab दे देगा, प्लस 2bc माइनस 3bc माइनस bc दे देगा, प्लस 2bc मेरे ac, और यहाँ पर ये माइनस हमारा वो दे देगा। तो फॉर्मूला नंबर 2 है। अब मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, फॉर्मूला नंबर 3 में यहाँ पर ये हो जाएगा कि सर ये a+b+c और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सर क्या रहेगा, तो यहाँ पर इस संख्या का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना किसका हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा a² + b² + c² की, और माइनस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा a जमा b जमा मेरे भाई c का यहाँ पर होल स्क्वायर के, माइनस मेरे भाई हमें यहाँ पर इसका करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर इसका 3 गुना होता है, फॉर्मूला नंबर 3 में इसका होता है। अंतिम जो फॉर्मूला है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर यह है a जमा b जमा c डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हम इसे कह देंगे सर a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर सर b माइनस c का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में सर यहाँ पर c माइनस a का होल स्क्वायर। हालांकि इसमें जो कंसेप्ट अप्लाई होंगे वो अलग होंगे, बहुत ही डिफरेंट होंगे, बहुत ही अलग होंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको ये 4 जो है यहाँ पर याद रखने हैं, धीरे धीरे कैसे इसका इस्तेमाल होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखो सीजल 2012 में एक सवाल पूछा गया, मैं
बच्चों को यहाँ पर कैसे याद कराता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला 1 है, कौन सा फॉर्मूला 2 है, कौन सा फॉर्मूला 3 है, कौन सा फॉर्मूला 4 है। देखो मैं कैसे याद कराता हूँ, जहाँ पर तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया हो और ए बी बी सी ए सी भी दिया हो, जहाँ दोनों का दोनों मिश्रा जी दिया हो, वो होता है मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1। याद रखिए, जहाँ दोनों दिया गया वो होता है फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हमेशा दिया रहेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपको उसके ऊपर में फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी ए सी के ऊपर में। तो जहाँ पर दोनों दिया गया होगा उसे हम कहेंगे फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, जहाँ सिर्फ ए बी बी सी ए सी का जिक्र होगा, ए बी बी सी ए सी का जिक्र होगा, उसे हम कहेंगे फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, जहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जिक्र होगा उसे हम कहेंगे मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 3। और जहाँ पर खाली डिजिट्स का मेरे भाई, जैसे कि ए का डिस्कशन है, बी का संख्या का मान दिया है या सी का मान दिया है, तो वहाँ हम कहेंगे मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 4 यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ दोनों का जिक्र है फॉर्मूला नंबर 1 कहलाएगा। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर जहाँ खाली ए बी बी सी ए सी का जिक्र है तो फॉर्मूला नंबर 2 कहलाएगा। जहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जिक्र है यहाँ फॉर्मूला नंबर 3 कहलाएगा। जहाँ अलग अलग मान दिया फॉर्मूला नंबर 4 कहलाएगा। शुरू में जितने फॉर्मूलों के ऊपर में मेहनत करोगे, बाद का फायदा तुम्हारा उतना अच्छा होगा। अब एक बार मैं क्वेश्चंस मेरे भाई तुम्हें करवा के दिखाता हूँ। देखो, अब यहाँ पर सवाल में देखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया है और ए बी बी सी ए सी भी दिया है, दोनों दिया है। तो आप बताइए मिश्रा जी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला नंबर 1। जब दोनों दिया गया होता है तो फॉर्मूला नंबर 1। और फॉर्मूला नंबर 1 हमारा क्या कहता है, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 हमारा ये कहता है कि सर इनके क्यूब। भाई मेरे वैल्यू पुटिंग में नहीं पढ़ा रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसीलिए परेशान मत होना, ये मत सोचना अरे इन सवालों को स्मार्ट अप्रोच से बना सकते थे सर, आप तो बहुत बेसिक से लेके चले गए। नहीं, मेरा कंसेप्ट, मेरा फोकस अभी आपको फॉर्मूला याद कराना है, इसलिए हम उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप यहाँ पर मेरे भाई पूरा ढंग से अलजेब्रा से पढ़ रहे होते, ठीक है, सिर्फ एक उसका भाग पढ़ा रहा हूँ, उसका एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं वैल्यू पुटिंग पर आ गया तो फिर तो ये सवाल मेरे लिए 3 सेकंड का भी नहीं है फिर। लेकिन अभी आपको वो सिखा करके कंफ्यूज नहीं करना, आप इसको पढ़ो। तो फॉर्मूला नंबर 1 ये कहता है कि सर ए प्लस बी प्लस सी बाहर में रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस हमारा ए बी, माइनस हमारा बी सी, माइनस हमारा ए सी। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो हमारा मान 6 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई 14 है। ए बी बी सी ए सी का मान हमारा 11 है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, अगर हम देखें तो इस सब का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6 इंटू 3 यानी कुल मिलाकर के 18 होगा। और 18 होगा तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो जब दोनों चीज़ें दी गई होती है फॉर्मूला नंबर 1 लगाते हैं। लगाइए और अपना आंसर लेकर के आइए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब देखिए, खाली ए बी बी सी ए सी दिया गया है, खाली ए बी बी सी ए सी दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 2 मेरे भाई। सिर्फ ए बी बी सी ए सी दिया गया होगा, फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। फॉर्मूला नंबर 2 हमारा क्या कहता है, बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से हमें ये बात सिखाता है कि सर यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, अगर आप चाहते हैं इसका मान निकालना तो आप यहाँ पर एक काम करिए, बाहर में सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ले लीजिए। ठीक है, अंदर में क्या करिए सर, 3 गुना कर दीजिए। देखिए अंदर में क्या करिए सर, अंदर में आप यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो, नहीं एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहाँ पे अंदर में जब आपको करना ही है तो आप यहाँ पर जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दीजिए सर, और माइनस 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर ए बी, फिर हो जाएगा हमारा बी सी, फिर हो जाएगा हमारा ए सी के करीब में। ये आप यहाँ पर कर दो भाई, क्लियर है? अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 15 है। a प्लस बी प्लस सी का मान 15 का स्क्वायर हमारे सामने कितना है, 225 है। ए बी बी सी ए सी का मान जो है वो 35 है, 35 का 3 गुना मेरे भाई कितना है, 105 है। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे 15 इंटू 225 में से 105 गया तो 100 मेरे भाई यहाँ 10 होता है। 15 11 मेरे भाई 165, 1650 बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर नहीं, 15 11 ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 120 हो जाएगा ना, 120 मेरे भाई। तो यहाँ पर 15 12 180 मेरे भाई 1800 हो जाएगा। 1800 का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना है ए बी बी सी ए सी देगा तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2 करेंगे भाई। फॉर्मूला नंबर 2 बड़े इज्जत से लगाइए और बड़े प्यार से अपना आंसर लेकर के आ जाइए। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या कहा गया,
ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान इतना है, और इसका मान हमसे पूछा है। मेरा सिंपल एक कंसेप्ट है आपको सिखाना। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला नंबर 3 लगाना है। फॉर्मूला नंबर 3 में मेरे भाई कैसे लगेगा, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे मालिक हमारे समझो ए क्यूब हो गया, फिर हमारे बी क्यूब हो गया, फिर हमारा सी क्यूब हो गया, माइनस का हमारा 3abc हो गया, ये बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर a जमा बी जमा सी डिवाइडेड बाई कितने के, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 के। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे मेरे भाई यहाँ पर जो है ना वो ये बोलोगे सर 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर हमारे यहाँ पर सी स्क्वायर, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मेरे भाई होल स्क्वायर। ये हमारा मेरे भाई पूरा का पूरा कहानी होगा, यानी सिर्फ आवश्यकता ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की है। कुछ मत करिए मालिक हमारे, खाली आप इसमें वैल्यू रखिए। आप देखिए सबसे पहला मान a जमा बी जमा सी का है वो है 20, तो अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 152 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 152 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 15 तिया 45 मेरे भाई 456, 456 में से 400 चला गया तो 56, और 56 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 560। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। एक भाई कह रहा है सर मैंने कॉम्बो बैच लिया था, डाउनलोड वीडियो नहीं चल रहा है, तो भाई इंक्वायरी नंबर पर संपर्क कर लेना। अभी ऑफर चल रहा है जिसके कारण बहुत भारी संख्या में जो है बच्चों के कॉल आ रहे हैं और डे बाई डे आ रहे हैं। आराम से ऑफर के बाद में जो है कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कल के बाद में, कल 26 तारीख है, लास्ट डेट है ऑफर का। RG विक्रमजीत एप्लीकेशन के हर बैच पर ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा कल रात में 12 बजे। आराम से परसों कॉल कर लेना, तुम्हारी समस्या का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान दिया है, अब बताओ क्या होगा। तो दोस्त हमारे, हम तुम्हें एक बात बताते हैं। मैंने कहा था दोनों का वैल्यू दे फॉर्मूला नंबर 1, ABBCAC दे फॉर्मूला नंबर 2, खाली इसका मान दे फॉर्मूला नंबर 3, और अगर अलग अलग मान दे तो फॉर्मूला नंबर 4। तो इस कंसेप्ट में 4 फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए, 3 पर सवाल हो गए हैं, चौथे पर आपको ये सवाल कराना है मुझे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये पूरा मान हमसे पूछा गया है। मैंने कहा सर इसके लिए जो है ना आपको हमारा सर ये वाला फॉर्मूला थोड़ा याद रखना चाहिए कि अगर आप हमसे इसका मान पूछते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएं इसका मान कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड होगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, देखो यहाँ पर बहुत इज्जत से मैं मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में यहाँ z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मैं आपको एक ऐसा शानदार ट्रिक दूंगा ना जो आप सोचे भी नहीं होंगे कि सर ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, वो हम सब बताएंगे आपको। अगर आप देखोगे सर तीनों को जोड़ करके आधा करना है, तीनों को जोड़ो 110 110 110 330, और 330 में 2 और 1 333, तो मेरे भाई ये हो जाएगा इतने के करीब में। आप जोड़ करके देख लो मेरे भाई, 2 1 3 ये रहा, 1 1 2 और 1 3 ये रहा, और ये रहा। सबको जोड़ोगे 333 ही आएगा मिश्रा जी। ऐसे भी देखो बीच वाले का जो है ना, जब 3 संख्या ऐसे होती है तो बीच वाले का 3 गुना कर दो, बात खत्म। ठीक है, x में से y को घटाओ, 110 में से इसको घटाओ तो बोलोगे सर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y में से z को घटाओ, 111 में से 12 को घटाओ, -1 का होल स्क्वायर। और सर यहाँ पर जो है ना z में से इसको घटाओ तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 333 बट्टे में कितना 2, और यहाँ देखेंगे सर 4 1 5 और 1 6, कुल मिलाकर के सर यहाँ पर अगर हम काट दें तो ये हमारा हो जाएगा 999 के करीब में। 999 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, एकदम हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब यार ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका, लेकिन भाई मेरे ऐसे थोड़ी करना है। आप ये बताओ, हमें ऐसे घटियापना बिल्कुल भी नहीं करना। हमें जो करना है वो यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। हालांकि फॉर्मूला बुक में भी ये बात दी गई है, और टाइम टू टाइम जब आपको अलजेब्रा पूरी तरीके से पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे कि अगर ये जो वैल्यूज़ होते हैं बच्चों, अगर ये AP में हो, AP में होने का मतलब जैसे 110 है, उससे एक ज़्यादा यहाँ पर 111, और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर 112, या आसान भाषा में कहे
इनका गैप अगर बराबर हो, अगर ये 2 बढ़ रहा है तो ये भी 2 बढ़े, ये 4 बढ़ रहा है तो ये 4 बढ़े, ये 2 कम हो रहा है तो ये 2 कम हो, अगर ये गैप बराबर होते हैं ना, तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरे का जो मान होता है वो 9BD² के बराबर होता है, 9BD² के बराबर होता है। 9 इंटू बी मतलब बीच वाला पद, बीच वाला पद कितना होगा तो 111, और डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है आप बताइए, अंतर कितने का है, 1 का है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 1 का है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। 9 को इसके साथ में गुना करिए, देखिए कितना प्यारा आंसर आएगा 999। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने कहा ना मेरे भाई यहाँ पर कि मैं आपको ऐसा ट्रिक दे दूंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला मेरे भाई सवाल। यहाँ पे सेम वही वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला नंबर 4 पर आधारित है। इस पूरे का मान बच्चों दे दिया गया है 405, a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया गया है और हमसे इतने का मान पूछा है। आपको अच्छे से पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लगाना है, फॉर्मूला नंबर 4। ये a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए कहाँ देखे थे, 4 नंबर में। तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी देखिए बहुत आसान शब्द है, यहाँ पर a क्यूब हो गया, फिर हमारा b क्यूब हो गया, फिर हमारा c क्यूब हो गया, माइनस का हमारा 3abc हो गया, और ये बराबर होता है हमारे किसके, तो a जमा b जमा c डिवाइडेड बाई कितने के, डिवाइडेड बाई 2 के। और यहाँ पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर मेरे भाई यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर, और फिर मेरे भाई यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इस पूरे का जो मान है मेरे भाई वो कितना है, 405 है। ठीक, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 15/2 है सर। ठीक है, उसके बाद में अगर ये डिफरेंस वाला अगर हम बात करें, इसी का तो मान हमसे पूछा गया कि इसका मान कितना होगा, तो हम इसे k बताएंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो 15 से अगर आप काटते हो तो 15 का 2 गुना 30, 15 7 105, 2 इंटू 27 हमारा 54 होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी फॉर बाहुबली मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है।